अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमने आज जो पढ़ना है वो हमारे पास है हाउ टू ड्रा अ सेवन क्रिस्टल सिस्टम। क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन जो उनका स्ट्रक्चर है या सिस्टम है, हमने उसके ऊपर लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उस पर बात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो 7 आपके पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। आज हमने उसको ड्रा करने का तरीका समझना है, फिर हमने देखना है कि उसके अंदर किस किस किस्म के आपके पास एंगल पाए जाते हैं। फिर उस एंगल के बाद आपने पढ़ना है कि जो हमारे पास पैरामीटर थे कि उनकी लेंथ कितनी है, जो आप बना रहे हैं 3 स्ट्रक्चर सिस्टम, तो हमने उनकी लेंथ के ऊपर भी बात करनी है, उनके एंगल्स पे भी बात करनी है। तो सबसे पहले हमें नाम आना चाहिए कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, उनको आप याद कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये कीवर्ड में छोटा सा लिखा है आपके सामने, CTORHMT। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, C से आपके पास होगा क्यूबिक, ये C से आपके पास होगा जी क्यूबिक। इसके बाद आपके पास आ गया T के पास होगा आपके पास टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। इसी तरीके O आपके पास होगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरीके आपके पास जो R होगा, ये R आपके पास जो है वो होगा रोम्बोहेड्रल। तो आपके पास हो गया रोम्बोहेड्रल। बाकी आपके पास बच गए ये 3 HMT। तो H आपके पास जो सा है वो होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और बाकी रहेगा आपके पास M। तो M आपके पास होता है मोनोक्लिनिक, क्लिनिक। बाकी आपके पास बच गया जी एक जो है T से आपके पास, उसे आप कहते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो आपके पास ये 7 सिस्टम आपके सामने पेश हो गए। अब आप उनको नाम दे सकते हो, CTORHMT के नाम से आप याद कर सकते हो। C से आपके पास क्यूबिक हो गया, T से आपके पास टेट्रागोनल हो गया, O के अंदर आपके पास ऑर्थोरोम्बिक हो गया, R आपके पास रोम्बोहेड्रल हो गया, H आपके पास हेक्सागोनल हो गया, M आपके पास मोनोक्लिनिक हो गया और T आपके पास ट्राइक्लिनिक हो गया। तो इसको आप इसी तरीके की वर्ड्स में इसको याद कर लेंगे कि इसको आप CTORHMT कहते हैं। और बाकी इसका नाम याद कर लेंगे कि C से आपके पास क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल और M से आपके पास मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये आपके पास टोटल हो गया 7। तो इसलिए हम इसको 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। और इनको हम किस तरीके से ड्रा करते हैं ये आज आपको सिखाना है, बहुत ही इजी वे में। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आप इसको खुद ड्रा भी कर लेंगे इजीली। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट, इस पर बात करते हैं। ये आपने इसको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, जो इनके नाम है वो ऐसे ही आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट जी अब हम चलते हैं क्यूबिक। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने इसको समझना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास, जैसे हमने पीछे बनाया था यूनिट सेल का स्ट्रक्चर, तो इसका सेम वैसे स्ट्रक्चर है। देखिए आपने एक क्यूबिक शेप लेनी है, ये आपके पास एक क्यूब हो गया। इसी तरीके आपने दूसरी साइड भी इसकी सेम ऐसे लेनी है, लेकिन ये सेंटर से इसके स्टार्ट करनी है। ये अब मैं ये यहां से सेंटर से इसके स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए सेंटर तक इसके लेके आनी है। फिर इसको वैसे जैसे वो वाला बनाया सेम वैसे का वैसे बना लेना। फिर आपने क्या करना है जी, इसके कॉर्नर आपस में जो है वो आपने मैच कर देना है। तो ये आपके पास कॉर्नर हो गए जिसको आपने मैच कर दिया, तो आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने 3 बातें जो है वो लिखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कहा था 6 पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल में, आपने बताया था। तो 6 पैरामीटर कौन से होते हैं? 3 इसकी लेंथ होती है जिसे आप कहते हैं A, B और C। इसी तरीके आपके पास 3 इनके अंदर एंगल बनते हैं जिसे आपने नाम दिया था अल्फा, बीटा और गामा का।
तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल आपके पास बनता है अल्फा, बीटा और गैमा का, ये 90 के इक्वल होता है तीनों का। तो आपने यहाँ पे लिख दिया अल्फा, बीटा, गैमा का जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री का है। इसी तरीके आप अगर पैरामीटर्स की बात करें तो मैं फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देता हूँ ए का, तो ये मेरे पास होगा बी और ये मेरे पास होगा सी। तो ये तीन पैरामीटर ए बी सी, तीन आपके पास सिस्टम है ना, या आप इसको नाम दे सकते हैं जैसे ए का, ये आपके पास बी हो गया, फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा सी। तो इन तीनों की लेंथ क्या है, सेम है क्यूबिक में, तो आपने कह दिया a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। इसी तरीके आपके पास इसकी एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर रखते हैं, तो आप क्यूबिक स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेट्रागोनल दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो हमारे पास टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल को आप कैसे लिखते हैं जी, इसको बनाने का जी आसान तरीका, आपने क्या करना है, अब आपने जो आप इलोंगेटेड बनाना है, देखें ये आपने एक साइड है इसकी, एक ये छोटी रखनी है, जो इसकी साइड्स निकालनी है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी है। देखें ये आपने छोटी रखी, ये आप थोड़ी इलोंगेट कर देंगे, बड़ी कर देंगे, ये देखें ये आपने ये साइड थोड़ी सी बड़ी रखी है, जबकि ये वाली आपने छोटी रखी है। तो इन दोनों के मुकाबले में ये वाली लाइन आपने बड़ी रखी, इलोंगेटेड रखनी है। और एक और बात का भी यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपके पास जो ये इलोंगेटेड आर है ना, आपने ये नीचे वाली लेंथ जो है इसको समझिएगा, ये इसको थोड़ी सी ऊपर वाली से बड़ी रखनी है, इसका मतलब थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे इसको और फिर इसके साथ, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने ऊपर वाली लाइन से थोड़ी सी बड़ी रखी, ठीक है, और ये मैंने इलोंगेटेड लिया, लॉन्ग कर दिया, बराबर नहीं रखी दोनों साइड। सेम इसी तरीके इसके आपने यहां से सेंटर से बना लेना है, ये वैसे ही जैसे आपने वहां पे बनाया है। तो अब आप इसको भी इलोंगेटेड करेंगे जैसे आपने ऊपर वाला किया था, और इसकी भी थोड़ी सी साइड बड़ी रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके कॉर्नर आपस में मैच कर देंगे। तो ये देखें ये कॉर्नर मैच हो गया, ये कॉर्नर मैच हो गया, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। तो ये आपके पास तैयार हो गई टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ड्रा कर लिया आपने। फिर आपने इसमें पैरामीटर्स देखने हैं, तो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लेंथ बड़ी है, अगर मैं इसको नाम दे दूं a का, इसको मैं दूं b का, ये जो लेंथ है, और इसको मैं दे दूं c का, तो आप देख सकते हो a और c दोनों इक्वल पैरामीटर है, लेकिन b इलोंगेटेड है, बड़ा है इनसे, तो इसलिए आपने कह दिया a इज इक्वल टू b बट नॉट b इज इक्वल टू c। a और b तो इक्वल है, a और b आपके पास इक्वल है, तो c आपने नाम दे देना है इसको। फिर आप क्या करें, a और b आपके पास इक्वल है, लेकिन c आपके पास क्या है, लार्जर है, तो आपने कह दिया a और b इक्वल बट नॉट इक्वल टू c, लेकिन c इनके बराबर नहीं है। इसी तरीके अगर इनके एंगल की बात करें तो इनमें भी जो एंगल्स बनते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गैमा इज इक्वल टू 90, तीनों में एंगल सेम है। और इसके आपके पास टिन, एसएन, टिन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स होंगे। इसी तरीके अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है, आप इस चीज को समझिएगा कि आपने जैसे इलोंगेटेड साइड बनाई थी, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर इलोंगेटेड बनाया था, सेम वैसा बनाए आप इलोंगेटेड। देखें ये साइड छोटी रखनी है, फिर ये वाली साइड आपने थोड़ी बड़ी कर देनी है, और इसको भी थोड़ा सा उससे बड़ा रखना है ऊपर वाली लेंथ से, ये आपने ऊपर वाली लेंथ से इसको थोड़ा बड़ा रख दिया। अब इसके अंदर क्या करते थे, इसके सेंटर से लाइन लेते थे, लेकिन अब आपने इसके सेंटर से नहीं लेनी, बल्कि इसके बिल्कुल साथ से यहां से लाइन आपने लेनी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने यहां से इसके साथ से यहां से लाइन लेनी है, सेम वैसे इलोंगेटेड बनाना है। फिर इसको ये नीचे ले जाए, इलोंगेटेड बनाने के लिए इसको फिर आप वैसे कर दें बड़ा। तो इसका मतलब मैंने सेम ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला बनाया था, तो मैंने सेंटर से ये बॉक्स बनाना शुरू किया था, लेकिन अब मैं इसके इसी साइड से बनाया इसको, ठीक है। इसकी साइड के बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर आपस में मैच करवा देने हैं। ये कॉर्नर हो गया आपके पास, ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया, तो ये आपके पास ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपने इसको मजीद क्लियर करना हो
तो आप क्या करें, इसकी ये वाली लाइन ट्रेस कर दें और एक ये वाली लाइन और एक ये वाली, तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑर्थोरोम्बिक होगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास सारे जो से एंगल है वो 90 के ही बन रहे हैं, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी। तो आप कह सकते हैं अल्फा बीटा गैमा जो है वो उसके अंदर 90 के बन रहे हैं। और अगर आप इसके साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये A है, ये B होगा, तो ये आपके पास C होगा, तो ये तीनों की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, A B के इक्वल नहीं है, B की बड़ी है, उसके बाद C उससे इलोंगेटेड है, तो आपने कह दिया A B C इज नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं होते। और इसकी एग्जांपल में आप आयोडीन और सल्फर की एग्जांपल देते हैं, वो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इसको इजीली बनाने का तरीका ये क्यूबिक, बिल्कुल इजीली एक क्यूब बना के सेंटर से दूसरा क्यूब बना देना है, दूसरे में आपने इलोंगेटेड बनाना है थोड़ा क्यूब, मतलब उसकी एक लेंथ बड़ी रखनी है और उसके सेंटर से ही दूसरा फिर बॉक्स बनाना है। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में आपने स्ट्रक्चर जो इसके सेंटर में बनाया था, सेंटर से नहीं बल्कि इसी साइड से ही आपने स्टार्ट कर देना है और बीच में से आपने ये जब रेस कर देंगे तो आपके पास प्रॉपर ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मजीद देखते हैं हम अगले किस तरीके ड्रा करते हैं। इसके बाद ये अब हमारे पास है रोम्बोहेड्रल, कि हम रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। तो आप देखें कि रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने का भी बिल्कुल इजी तरीका है। जैसे आपने क्यूबिक शेप बनाई थी ना, सेम वैसे बनानी है, लेकिन इंक्लाइंड थोड़ी सी उसको मोड़ देना है। तो आप देखें मैं इंक्लाइंड स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, कि आपने बनाना क्यूबिक किया, लेकिन उस क्यूब को क्या कर देना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाना है। देखो ये आपने क्या किया जी, क्यूब एक बना लिया। सेम इसी तरीके जैसे आपने क्यूब में सेंटर से एक और क्यूब बनाया था, सेम वैसे ही एक और क्यूब बना देना है आपने यहाँ पे। ये देखें जी, ये आपके पास क्यूबिक बन गया स्ट्रक्चर। फिर आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर आपस में मैच कर देने। ये कॉर्नर मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। तो ये आपके पास जो टेढ़ा सा थोड़ा बॉक्स बना, इसको आपने क्या कहा, ये आपके पास रोम्बोहेड्रल है। अब आपने इसके पैरामीटर की बात करनी है, तो इसके अंदर कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो आपस में मैच करता हो। तो तीनों एंगल इसके क्या है, आपके पास जो दो एंगल है ना अल्फा और बीटा के दरमियान, ए और बी के दरमियान जो होगा, अगर आपके पास ये तीन पैरामीटर्स हैं तो आपके पास ए और बी के दरमियान जो सा एंगल बन रहा होता है वो तो 90 का होता है, लेकिन आपके पास जो ये एंगल बनता है ना वो थोड़ा सा लार्जर हो जाता है, वो इनसे चेंज होता है। तो अब आप कह सकते हैं अल्फा बीटा और गामा तीनों में एंगल 90 का नहीं है। तो देख सकते हैं आप ना अल्फा और बीटा का आपस में मिलता है, ना बी और सी का। तो अल्फा बीटा गामा इनमें तीनों जो आपके पास एंगल बनेंगे वो 90 के नहीं होंगे बल्कि चेंज होंगे। तो आपने कह दिया जो अल्फा बीटा और गामा है वो इज नॉट इक्वल टू 90 एंगल पे है। इसके बाद अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर्स क्यूबिक में आपने पहले भी क्या कहा था, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें भी हमने क्यूब ही बनाया लेकिन थोड़ा इंक्लाइन कर दिया इसकी शेप। तो इसमें आपके पास ए बी और सी जो है वो इक्वल ही होंगे पैरामीटर में, लेंथ में। तो इसकी एग्जांपल आपके पास सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आपके पास इसकी एग्जांपल। इसके बाद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है, आपने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर देखा होगा, बनाया होगा। बेंजीन रिंग को हम इस तरीके से बनाते हैं जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को मैं थोड़ा सा अगर उलट करके लिखूं तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके भी बनाते हैं कि ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब आपने ये रिंग बना लिया बेंजीन रिंग, इसको बनाने के बाद देखें ये थोड़ा ऊपर है, ये साइड इसकी नीचे है। अब आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, जबकि इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसकी निस्बत ये बड़ा बनेगा, क्योंकि वो ऊपर है साइड, उसकी लेंथ और इसकी दोनों की बराबर रखनी है तो इसकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसकी साइड ही थोड़ी सी पहले ही नीचे है। तो इसी तरीके इसकी भी साइड नीचे है तो ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा इससे। और अगर इसकी बात करें तो ये सेम इसके तरीके, इसकी लेंथ उसकी निस्बत छोटी होगी। तो ये आपके पास तीन लेंथ बन गई, जो नीचे हैं उनको थोड़ा बड़ा और जो ऊपर है साइड्स उनको थोड़ा छोटा आपने रखा। फिर आपने क्या कर दिया, इनको आपस में मैच करवा दिया। ये आपके पास जो आप स्ट्रक्चर बना, इसके अंदर आपके पास देख सकते हैं, अगर आप इसको ए का नाम देते हैं, ये आपके पास बी पैरामीटर है और ये सी है,
तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 का है इस साइड से, लेकिन इस साइड से जो एंगल बन रहा है वो 120 का लार्जर है। तो अब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगल बना अल्फा और बीटा के दरमियान वो तो 90 का होगा, आपके पास वो 90 का है, लेकिन आपके पास जो गैमा का एंगल है वो आपके पास 120 डिग्री का है। जबकि पैरामीटर की बात करें तो हमारे पास सी इसके अंदर इलोंगेटेड है, ए और बी दोनों सेम है, ए और बी की लेंथ सेम है, सी इनसे इलोंगेटेड है, बड़ा है, तो इसलिए आपने कह दिया ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, सी इनके बराबर नहीं है। ये आपके पास हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसके बाद है मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर आपके पास। तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बनाने का भी आपके पास आसान सा तरीका है। इसके अंदर आपने क्या करना है, एक इलोंगेटेड मॉलिक्यूल ले लेना है। ये देखें इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाए जैसे आप पहले बनाते थे, इसकी एक साइड बड़ी रखनी है, ये आपने जी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लिया। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप जो दूसरा बॉक्स आपने बनाना है उसमें थोड़ी सी स्पेस देनी है, इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। देखें जी मैं बनाने जा रहा हूं, ये आपने थोड़ी सी स्पेस रख देनी है। बनाना ये भी वैसे ही है, इंक्लाइंड। अच्छा जी, जैसा कि हम फिर ये इंक्लाइंड स्ट्रक्चर हमने एक बना लिया, इसी तरीके सेम आपने वैसा बनाना है, लेकिन उसके थोड़े से फासले पर आपने बनाना है। तो ये आपने एक थोड़े से फासले पर दूसरा इलोंगेटेड बना लिया। फिर आपने क्या करना है, इसको आपस में मैच करवा देना है। ये इसके कॉर्नर, ये इस कॉर्नर के साथ, ये इस कॉर्नर के साथ, और ये आपका इस कॉर्नर के साथ। तो ये आपके पास मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर आपने इसको मजीद क्लियर करना हो तो ये देखें, आप इसकी ये वाली साइड और इसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड रिमूव करते हैं, तो ये आपके पास मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके आगे आपके पास एंगल, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर इसको मैं ए का नाम दूं, इसको बी का दूं, इसको सी का दूं, तो इसके अंदर तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसकी लेंथ आपस में तीनों की चेंज है। और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है अगर उसकी बात करें तो हमारे पास ये एंगल कुछ चेंज है इसकी निस्बत। तो आप कह सकते हैं अल्फा और गैमा के दरमियान जो आपके पास बन रहा है वो तो है 90 के बराबर, अल्फा और गैमा के दरमियान, बट बीटा जो एंगल है वो आपके पास 90 का नहीं है, 90 से चेंज है। तो आप ये आपके पास हो गया मोनोक्लिनिक। इसके बाद हमारे पास आखिरी रह गया, हम उसको देखते हैं। इसके बाद ये आपके पास अगर ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर भी आपके पास इजी ही है बिल्कुल। इसको आपने क्या करना है, इंक्लाइंड शेप बनाना है। देखें इंक्लाइंड शेप कैसे, आपने जो इलोंगेटेड रखना है सेम वैसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर लेके ना आपने इसके साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है वो थोड़ा सा इससे फासले पर बनाना है, सेम वैसे आप बना रहे हैं इलोंगेटेड। ये आपके पास इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन गया। फिर आपने क्या करना है, इसकी आपस में साइड्स जोड़ देनी है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको आप कहते हो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। इसको अगर आपने मजीद क्लियर करना हो तो आप इसको ये जो साइड है एक 3 डायमेंशनल, इसको आप रेस कर दो तो आपके पास इस शेप का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे आप कहते हो ट्राइक्लिनिक। इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको ए पैरामीटर का नाम दूं और इसको बी और सी, तो तीनों पैरामीटर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हो इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो तीनों पैरामीटर आपस में नहीं है और इनके दरमियान बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ या 90 के नहीं है। तो आप कह सकते हो अल्फा नॉट बीटा नॉट गैमा इज इक्वल टू 90 के, ये इक्वल 90 के नहीं है अल्फा बीटा और गैमा। और इसकी एग्जांपल में आपको बताया गया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CR2O7 और इसके बाद कॉपर सल्फेट आपके पास हो सकती है, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड है। तो ये आपका आज का लेक्चर है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आसान से
आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इनको याद करें, इनके नाम भी और इनका स्ट्रक्चर भी, इनके एंगल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके पैरामीटर्स भी। अल्लाह हाफिज।